प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के बच्चा उपस्थित है, आप तक पहुंचाने का प्रयास है। बच्चा विमल को आशा है कि आप लोग शब्द के ऊपर चिंतन मनन और मूल्यांकन करेंगे और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये स्वरवेद के दोहे आत्म और परमात्मा का ज्ञान है। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान। स्व माने होता है आत्मा और स्व माने होता है परमात्मा। आत्म और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का भेद मतलब ज्ञान, इसमें समावेश है। जो अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान सदाफल देव जी महाराज के द्वारा स्वरवेद की 17 बरस कड़ी तपस्या के बाद हिमालय की कंदरा में जिसकी अनुभव के आधार पर रचना की गई है। यह गुरुमुखी विद्या है, किसी पंथ का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। ये अमत ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, इसको कोई भी अपना सकता है। इसमें धर्म का प्रतिबंध नहीं है कि कोई भी व्यक्ति के लिए आज़ादी है। स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी संप्रदाय को हो, उसे लेना देना नहीं। ये ज्ञान वही है जो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान है। आइए हम समय को न गंवाते हुए आपके समय का सदुपयोग करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शब्द स्टोर सुख सिंधु का, झूलन पावे को भगवान सोहंस है, कृत सो हो चढ़त शब्द की धार में, आत्म झूलत जाय, आत्म झूलत जाय, रोम रोम रस भीनता, उरयानंद भराय, उरयानंद भराय, सुरती तो मछली बनी, शब्द धर घर आय, सोत में झूलन झूलती, सागर जाय समाय, सागर जाय समाय, केवल धाम स्मरण नहीं, अनुभव शब्द विधान, अनुभव शब्द विधान, सद्गुरु कृपा से पाइए, परम पुरुष निर्माण, परम पुरुष निर्माण, अन्वेषण कर शब्द का, शब्द ही परिखो आय, शब्द ही शब्द आधार में, हे शब्द ही शब्द आधार चल, शब्द रूप पिय पाय, शब्द रूप पिय पाय, शब्द स्वरूपी पुरुष है,
शब्द शब्द गति होय, शब्द शब्द गति होय, शब्द शब्द में मिली रहा, शब्द शब्द है सोय, शब्द शब्द है सोय, दृष्टि खुले पर काश का, दृष्टि खुले पर काश जो बाहर भीतर होय, बाहर भीतर होय, सोय अक्षर प्रकाश है, सोय अक्षर प्रकाश है, परम पुरुष नहीं सोय, परम पुरुष नहीं सोय, अक्षर के प्रकाश में सत्य पथ दर से आय, सत्य पथ दर से आय, अभ्यासी गति गमन में, अभ्यासी गति गगन में, निज घर पहुँचे जाय, निज घर पहुँचे जाय, निहि अक्षर दर्शन मिले, अक्षर के प्रकाश, अक्षर के प्रकाश, निहि अक्षर के प्रकाश, सोया भाय अक्षर छिपे, शब्द दिव्य प्रकाश, शब्द दिव्य प्रकाश, कर मन की अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, तीन प्रकार की ग्रंथि, तीन प्रकार की ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि निवृत्ति की, सद्गुरु शरण उपाय, सद्गुरु शरण उपाय, सहज योग तत्व ज्ञान है, सेवा धर्म समाय, सेवा धर्म समाय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो दोहों का स्वर वेद दोहों का आप तक ये सेवा पहुंचाया गया बहुत ही सरल शब्दों में। जो वेद है संस्कृत में है, सभी लोग संस्कृत तो जानते नहीं है, और इतना सरल और सटीक ये गुरु का ज्ञान। वेदों में दो प्रकार का ज्ञान है, परा और अपरा का ज्ञान। तो अपरा का ज्ञान वेदों में स्वर्ग की बात कही गई है और कुछ ऐसी बात कही जो प्राकृतिक और जड़ की है, लेकिन पराविद्या का ज्ञान ये धरोहर सदगुरु के पास में है। और इतना शब्दों में, आसान शब्दों में सदगुरु व्यक्त किए हैं कि साधारण से साधारण मनुष्य इसको पढ़ करके अपना मूल्यांकन कर सकता है। इसमें जो है स्वामी जी बता रहे हैं कि सूरती जो है मछली बनी है, शब्द धार धर जाए, सोत में झूलन झूलती, जो सोत है सागर आप समाये, उसमें सागर ही समा जाता है। केवल धाम स्मरण नहीं, केवल धाम स्मरण नहीं, अनुभव सदैव विधान। अनुभव का जो है ये विज्ञान है, जो सदगुरु के कृपा के बगैर ये अनुभव होता नहीं है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, और साहेब अनुभव गम है, सूझत सूझत सूझ। जब हम जाते हैं तो साधना में जो साधक इस बात को समझते हैं, ब्रह्म विद्या विहंगम जो कि जो साधना में रत रहते हैं, वो भगवान को खोजते हैं। कहाँ भगवान को खोजते हैं? जब अपनी जो है कुंभक क्रिया नहीं करते हैं, कुंभक में नहीं करते हैं, रेचक भी नहीं करते, पूरक में जो है अपने श्वासा को आप श्वासा जो है वहाँ पर थीर होने लगती है, और तब जो है
चंद सेकंड के लिए, चंद माने सेकंडों में सेकंड के लिए वो खोजता है, साधक खोजता है। क्या खोजता है? ये सदगुरु के शरण में आ जाएंगे तब आपको विशेष रूप से इसका ज्ञान हो जाएगा। क्या खोजता है वो? वहां पर खोजने लगता है। और उसके बाद जो है, इससे निकलने के बाद आत्मा के चेतन किरण ब्रह्म द्वार से होते हुए, दशम द्वार से होते हुए जब अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है, तो उसको जो है आगे जो है जो अक्षर मंडल मिलता है। अक्षर मंडल के प्रकाश में पहुंच जाती है आत्मा। आत्मा के चेतन सुरती अक्षर मंडल के प्रकाश में पहुंच जाती है। लेकिन वो भी अभी पूर्ण नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने का वहां तक जो है ये नहीं है कि हम ईश्वर तक पहुंच गए। उसके आगे हैं, उसके आगे है जीव जो है। उसके आगे जब अक्षर ब्रह्म की प्रकाश जो है, प्रकाश के अंदर में आत्मा पहुंचती है। फिर उसके बाद जो ऊपर बढ़ती है, जो सूरती में देखिए, अक्षर ब्रह्म के सूरती या नीरति जब होता है, तो अक्षर ब्रह्म के प्रकाश से जब आगे बढ़ती है, तो परम प्रभु का प्रकाश जो है मिल जाता है। काल दयाल के बीच में सदगुरु का स्थान, वहीं पर सदगुरु का स्थान है साथियों। और उस शब्द के द्वारा जो प्रकाश मिलता है, बस उसी शब्द का तो इंतजार है प्रभु। परमाक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर हो, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोए। तो वहां पर जो है साधक खोजता है। कितना बढ़िया, कितना अच्छा बात कहे स्वामी जी। अब ज्यादा न कहते हुए 3 प्रकार की ग्रंथि के इसमें उल्लेख किए हैं। 3 प्रकार, कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की। कर्म की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि कहाँ पर है? इसको आप जो है सदगुरु के शरण में आइएगा। सब बात जो है अनुभव का विषय है। जब जाइएगा तो क्या कर्म है क्या अज्ञान है, कहाँ पर कर्मन की, अज्ञान क्या, जड़ चेतन की ग्रंथि का है। 3 ग्रंथि मतलब गांठ होता है। तीनों बंधन को कैसे स्वामी जी खोलते हैं? कर्म धर्म त्रिवेणी संगम यसाना, सर्व कर्म अधता ही नसाना। इसकी अज्ञानता जो दूर हो जाएगी, आपको ये भी गठरी खुल जाएगी। कर्म धर्म, कर्मन की, अज्ञान की, अहम ब्रह्मास्मि का भाव अज्ञान की, ये कैसे छूटेगा? अहम ब्रह्मास्मि के कारण तो जो है आत्मा यहाँ तक पहुंच गई। यहाँ तक ये शरीर को धारण करना पड़ा। एक भूल और गलती किया कि खुद जो है आत्मा सोचने लगी कि हम ब्रह्म हो गई हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जिसके कारण ये जो कारण शरीर को धारण करना पड़ेगा, प्रवेश किया इस जो है न प्रकृति के अंदर में। 3 गुण उसके अंदर में समाहित हो गया। अब जो है अब वहां पर पिंजरे से निकलने के लिए प्रयास करती है। पिंजरे से निकालना है साथियों, तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तीनों ग्रंथि को निवृत्ति का यही उपाय है कि आप सदगुरु के शरण में चलिए। यहीं पर बच्चा विमल अल्प जो है, छोटा सा इसका जो है, छोटा सा आपको जो है इस जो है शब्द के ऊपर विवेचन हुआ, परिचर्चा हुआ। आप इसको अनुकरण करेंगे और स्वरवेद का पाठ स्वाध्याय आप भी करें। 5 मिनट जरूर करें, लेकिन इस सुन करके भी आप 5 मिनट करें, आपको पता चल जाएगा साथियों। हमारा मेन उद्देश्य है प्रभु तक प्राप्ति, प्रभु को प्राप्ति करना। प्रभु तक प्राप्ति करने का एक ही मार्ग है जो विहंगम मार्ग है साथियों। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।